ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यणमहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आपको प्रणाम सभी को। सो वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दी भगवद गीता, करीब करीब धीरे धीरे। आज वो जो 73 श्लोक पढ़ते थे, 73rd अगेन द लास्ट वन, उसको कंप्लीट करेंगे। आज आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने जो बताया था, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, उसी को पढ़ेंगे। सर्टन एक्सेलेंसेस जो भगवान कृष्ण ने उनको दिया और उनकी एक वाणी, कमिटमेंट कि एस आई शैल, मैं आपके कर्म काम करूँगा, यह बता दिया था। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा भजन गाएंगे, भगवान कृष्ण के ऊपर ही है। तो ये विश्वरूप जी को है। विश्वरूप एक अच्छा लेखक हो गया, बहुत सारे अच्छे जो भजन लिखे हैं उनके लिखा हुआ ही है। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में, कई बार गाए हैं पहले। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपलन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। सिर चूड़ा नयन विशाला, कुंदमाला हिया पर डोले। सिर चूड़ा नयन विशाला, कुंदमाला हिया पर डोले। पहिरण पीत पटांबर बोले, पहिरण पीत पटांबर बोले। रुन झुन नूपुर चरणन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। कोई गावत पंचम तान, बंसी पुकारे राधा नाम। कोई गावत पंचम तान, बंसी पुकारे राधा नाम। मंगल ताल मृदंग रसाल, मंगल ताल मृदंग रसाल। बजवत कोई रंगन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। राधा कृष्ण एक तन होई, निधुबन में जो रंग मचाई। राधा कृष्ण एक तन होई, निधुबन में जो रंग मचाई। विश्वरूप जो भगवन सोई, विश्वरूप जो भगवन सोई। लीला करत वृंदावन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन
तिलक मनोहर अलका सोहे कपलन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में, नाचत श्री वृंदावन में। हम लोग 73 श्लोक में थे, 73वां। अर्जुनोवाच नष्टमोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव। इसमें 3-4 एक्सेलेंसेस क्या है उसका, व्हाट हैपन टू हिम। ये सब सुनकर नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। नंबर 2, स्मृति प्राप्त हो गई उसको। स्मृति लब्धा किससे मिलाई, तत्प्रसादात। और स्थितोस्मि गत संदेह, ये 3rd एक्सेलेंस। स्थितोस्मि में आई एम एस्टेब्लिश्ड, वो जो पढ़ रहे हैं आजकल, अभी उसको पढ़ रहे थे। स्थितोस्मि, मैं अभी मेरे बिल्कुल कन्फर्म्ड एक पोजीशन में मैंने पकड़ लिया है, वो गत संदेह, मेरा कोई डाउट्स नहीं है। ध्यान रखिए, पहले बात की है लास्ट टाइम हम लोग जब शुरू में हैं, युद्धभूमि में जो आए हैं तो उनको बहुत संदेह था, अपने में एस्टेब्लिश नहीं था वो। ही फॉरगॉट हिमसेल्फ लाइक दिस, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो स्थितोस्मि गत संदेह, अभी मैं एस्टेब्लिश्ड, एक जगह बिल्कुल पक्का, गत संदेह नहीं मेरे को है। और करिष्य वचनम तब, ये वो दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है। तो हम ये पढ़ रहे थे स्थितोस्मि, ये हम लोग स्थित प्रज्ञा की बात भगवद गीता में 2nd चैप्टर में पढ़े हैं। प्रज्ञा में स्थित, जो नॉलेज उनको हो गया, विजडम जिसको कहते हैं, नॉलेज से भी आगे विजडम, प्रैक्टिकल नॉलेज विच कैन बी यूज, विच इज़ यूज्ड। ऐसे में प्रैक्टिस करके ही उसको जो जितना आध्यात्मिक लाभ ले सकता है वो साधक उसको लेगा। तो पहले उसको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्मरण मनन निधिध्यासन, तो उसको प्रैक्टिस अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा है कि अभी जिस कंडीशन में अर्जुन था, और ये 18 अध्याय सुनने, 17 अध्याय सुनने के बाद अर्जुन को जो कंडीशन है, ही हैज़ एक्नॉलेज्ड इट। ओपन हार्ट, खुले दिल दिमाग से उसने कहा यस, जो मैं क्या था बिफोर दी ग्रेस डिसेंडेड ऑन मी, भगवान कृष्ण का जो कृपा मेरे ऊपर हुई है, और उसके पहले में क्या था और अब मैं क्या हूँ, जब कृपा मेरे तरफ आ चुकी है, इट हैज़ डिसेंडेड ऑन मी, तो मैं क्या हूँ अभी। एंड देयर इज़ ए हेवन एंड हेल डिफरेंस, क्या था और क्या हो गया मैं। ये जो ब्लेसिंग्स उनको जो हुआ है, ये जो प्राप्त जो हुए हैं, इससे वो कृतकृत्य है, धन्यवाद ज्ञापन कर रहा है वो, बारंबार ही एक्नॉलेज इट ओपनली कि ये सब मेरे को हुआ है। लोग सोचते हैं ना कि नहीं क्या है उसमें, थोड़ा सा तो मदद कर दिया, वो तो ऑलरेडी उच्च बड़ा था, महान था वो अर्जुन, कोई छोटा मोटा तो था ही नहीं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि अर्जुन हैज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हिमसेल्फ, उनके व्यक्तित्व को, उनकी जो क्या माने काबिलियत चुको हो, वो भूल चुके थे। जो इनको याद दिलाया, याद दिलाना भी एक बहुत बड़ी बात है। जब श्री राम की वानर सेना जाने के तैयार बैठे हुए हैं, समुद्र किनारे है सब, संपत्ति ने बोल दिया कि सीता बंदिनी है, उसको उद्धार करना पड़ेगा। हुई को प्रश्न किया, कौन जाएगा? सब अंगद, नील, नल, नील, ये सब बड़े बड़े सब खड़े हुए हैं, सब महारथी लोग। किसी को हिम्मत नहीं हो रही है इतना 100 योजन का लांग के जाने के लिए। हनुमान चुपचाप एक कोने में बैठे हुए हैं। जामवंती को ध्यान आया, अरे हनुमान तो यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो महान शक्तिशाली है। तो जाके उनको बोलता है, क्या बात है आप यहाँ बैठे हुए हैं? बोले हाँ, देख रहा हूँ वानर सेना में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जाके माँ सीता को उद्धार कर ला सकता है या उनका संदेश भी ला सकता हो, ऐसा नहीं कोई। तो उनको याद दिलाते हैं उनकी जो पूर्व कर्तव्य क्या क्या किया था उन्होंने, और जो हनुमान जी का जो महान जो एक्टिविटीज़ जो है उसको एक याद कराया। तो धीरे धीरे हनुमान अपने कलेवर में वृद्धि किया एंड ही वाज रेडी। तो ये जो याद कर हमने जो है, तो अर्जुन भूल गया था थोड़ी देर के लिए, ही फॉरगॉटन ऑलमोस्ट। उसको कृष्ण जो है बारंबार बोलते याद करा रहे हैं, तुम अर्जुन ये हो,
दिस इज़ योर रियलिटी, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते थे अभी तक। तो इस तरह के उनको तैयार करते हैं वो। तो ये अर्जुन अभी स्थित प्रज्ञ स्थिति में है, अटेंड ये स्टेट को है, और किसी ने उनको स्वर्ग मर्त्य पाताल में कोई भी उनका इसको डिगा नहीं सकता, ये जो डिस्टर्ब नहीं कर सकता उनका जो और कैसे ही हुआ ये अंडरस्टैंडिंग, समझ गया वो। राइट अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुन तो सब रहे हैं, लेकिन सुनकर उसको समझना ये तभी समझ है हो सकता है जब इंसान उसके ऊपर कोजिटेशन करे, आत्मचिंतन करे, उसके ऊपर गंभीर चिंतन करे, तो धीरे धीरे उस समझ में बातें आएगी कि यस दिस इज़ द जिस्ट ऑफ व्हाट आई वाज लुकिंग टू टिल नाउ। अभी तक जो देख रहा था मैं या सुन रहा था, अभी तक किया ही नहीं हूँ, करने के लिए कर तो अभी मन को अभी करना है, अब समझ गया है वो, तो इस तो अब उनको कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता है कभी भी। और ये स्टेट पार कर, ज्ञान को पाकर मनुष्य जो क्या करते हैं और कभी उसको खोदा नहीं है। जब तक नहीं था ज्ञान तब तो ठीक था, एक बार प्राप्त कर लिया फिर कभी खोएगा नहीं है ना, दैट विल बी ए परमानेंट एसेट विथ हिम, बस कृष्ण के साथ। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन का क्या है, स्थितोस्मि। तो कैसे स्थितोस्मि, गत संदेह, संदेह सारा दूर हो गया। संदेह आप जानते हैं, संदेह उनका संदेह बहुत था मन में, अपनी कैपेसिटी को लेकर संदेह था, कैन आई डू और आई कैन नॉट। वो तो कैन का तो सोच ही नहीं रहा था, अर्जुन तो सोच रहा था तब मैं तो आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स, लेकिन मैं रक्त रंजित सिंहासन में चाहूँगा नहीं कि मैं युद्ध करूँ जाके लोगों से, मेरे अपने स्वजनों से युद्ध करूँ, उनके खून खराब हो, मरे सब, ये ऐसा सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। तो वो ही केम डाउन टू द लेवल ऑफ बिकमिंग ए भिखारी। भिक्षा टन करके मैं अपना दिन गुजार सकता हूँ, लेकिन मेरे अपने लोगों को मारकर उनके रक्त से जो सना हुआ रक्त से सगना हुआ वो सिंहासन को मिलाना नहीं चाहूँगा। एंड बहुत सारे उसने दिया था उसमें, वाई ही डजंट वांट टू फाइट, इस तरह का दिया था उसमें। तो अभी बोलते हैं लेकिन गत संदेह, उसको बस जो आ गया फिर वापस आ गया है, तो उसका कभी मन में और डाउट नहीं आएगा। और ऐसे चीज़ें मन में संदेह कभी नहीं रहता उस व्यक्ति को आता है जिसने आत्मन को इंट्यूट कर लिया। आत्मन का साक्षात्कार जो है, आत्म साक्षात्कार कहिए या ईश्वर लाभ कहिए, जो भी हम भाषा में बोलें, ठाकुर का जो था इंसान का, ये मनुष्य का जो है लक्ष्य क्या है, ईश्वर लाभ। ईश्वर लाभ ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। तो बोलते हैं कि ऐसे जो प्राप्त उनको हो चुके हैं बात को हो चीज़ें, वो बोलते हैं कि कभी भी वो खोएगा नहीं, कभी भी ये होता। जैसे कोई व्यक्ति संदेह नहीं करता ना अपने आप को, मैं हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मेरे में बुद्धि है, मेरे मन है, मेरा अहंकार है, सब जो भी कुछ है, मेरा जो एट्रीब्यूट्स जितना है वो सब है, एवं विथ ऑल दिस पोजिशंस आई एम सिटिंग हियर, मैं उसको डाउट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अपना एग्जिस्टेंस है। ठीक उस तरह जैसे नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जो अपने जो ज़मीन पर या आसमान पर कोई भी व्यक्ति अर्जुन के उस स्थिति को, स्टेट को जहाँ अभी हैं, उसको डिगा नहीं सकता कभी भी। इतना स्ट्रांगली अर्जुन उसको बोलता है। तो ये ब्रह्म ज्ञानी जो होता है ना, तो ब्रह्म ज्ञानी जो होगा उसको कभी भी डाउट कभी नहीं आएगा। तो बस इतना अवेयरनेस उसका हमेशा, उसका अवेयरनेस है सेल्फ एविडेंट, हमेशा उपस्थित है, माने कोई क्षण में भी उससे विस्मरण नहीं होगा वो अवेयरनेस। बस ये बात है। बोलते हैं कि गत संदेह, एंड फाइनली बोलते हैं कि तव वचनम करिष्ये, मैं तुम्हारे काम को करूँगा। ये भी अर्जुन ने अंतिम में बोल दिया एज एन एश्योरेंस टू कृष्ण। जो ही तो परेशान थे, क्या करा जाए अर्जुन को, तो अर्जुन तो उस, लेकिन अब भगवान कृष्ण देख रहे हैं ना उसको, तो वो तो देख रहे हैं कि तव वचनम को, मैं तुम्हारे काम को करूँगा। ये अर्जुन का कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, जो पहले डिक्लाइन कर दिया था उसने, जब अर्जुन कृष्ण बोले थे अर्जुन स्टैंड अप एंड फाइट, कुतस्त्वा कस्मलमिदम विषम समुपस्थितम अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, 2nd चैप्टर के 2nd and 3rd वर्स।
क्लैब्यंग मांसमंगम पार्थ बोल कि डोंट बिकम ए क्लीबर, नपुंसक मत बनो अर्जुन। ये नपुंसकता को मत जाओ। नपुंसकता मतलब आपके शरीर में स्ट्रेंथ है, आपके सारे व्यवस्थित है सारे, लेकिन आप युद्ध करना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ बुजदिली आपके। नहीं, मन में ऐसा डाउट है कि कहीं हार तो नहीं जाए हम लोग, इस तरह का है। तो ये जो अवेयरनेस जो उसका हो चुका है, ये सेल्फ एविडेंट है अर्जुन के अंदर। तो तब वचनम कर से बोलता है कि मैं तुम्हारे काम को भी करूँगा। अभी तो उसको मना कर रहा था, लेकिन अभी वो सब काम करने के लिए प्रतिश्रुति दे दी उसने। तो सब्सिक्वेंटली क्या होता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग जो उसका एस्टेब्लिश हो जाता है, उसका जो समझ में आ गया था। कुछ लोग का देयर इज ए फ्लक्चुएशन होता रहता है ना, मैं समझ गया, फिर नेक्स्ट मोमेंट में कोई डिग जाता हूँ, फिर मैं अपने आप को कोसने लगता है कि व्हाट डिड आई, क्या किया मैंने। नहीं, इस तरह ये अर्जुन के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ, वो बिल्कुल परमानेंट है। सोच लिया बिल्कुल मुझे ये करना है। तो बस ये तब तो अच्छा क्या क्या ये एक तो स्क्रिप्चर है, वो कभी हमको गलत रास्ते में नहीं लेते हैं, और इंजंक्शंस जो ग्रेट पीपल, जो अच्छे अच्छे लोगों से जो है ग्रेटनेस, लोगों से कुछ कुछ मिलता है समय समय पर। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हम, इसलिए बोलते कि और गुरुस्थानीय व्यक्ति भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दे डू कम टू अस विथ सम ऑलवेज सम ज़बरदस्त हेल्प लेकर ही आते हैं कभी, लेकिन हम उसको कभी प्रत्याख्यान करने से वो कर देते हैं, डोंट एक्सेप्ट इट, ऐसा नहीं। अभी जो आता है वो टीचिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स और इंजंक्शन ऑफ दी दैट उनके जो लोगों से जो व्यक्ति जो है, जो बड़े बड़े लोग उनके साथ रहते हैं, उनके जो आता है, ये कभी गलत रास्ता में नहीं जाता कभी भी। और मास्टर ओपिनियन जो है, बड़े बड़े लोग जो है, तो उनके भी जो ओपिनियंस होता है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, नॉट ओपिनियन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, वो देखता है ना साथ में, खुद को भी होता है, उसको तो बना नहीं कर सकता वो, दूसरे ने किया एवं उसने वो बोला कि यस आई हैव डन दिस, मैं इसको प्राप्त कर लिया है। लेकिन जो ये तो एक व्यक्ति किया, लेकिन बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में रियलाइज़ किया है, उनको हम देख मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं समझता नहीं हूँ। तो ये जो साधक, ये सब जो है वो कभी भी कन्फ्लिक्ट अपन से नहीं होता है, पक्की बातें बताते हैं बिल्कुल। चाहे शास्त्र हो तभी उसके बोलते हैं ना, श्रद्धा करके एक शब्द है, गुण है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा बोलते हैं। सा श्रद्धा कथिता सद्भि ही यह वस्तु उपलब्धते। श्रद्धा क्या है कि शास्त्र की बात एवं गुरु की बात जो है ना, शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा, दैट इज फैक्ट, दैट इज ट्रू, आई बिलीव ऑल दिस थिंग्स टू बी ट्रू। जो भी शास्त्र में लिखा हुआ था उसको पूरा मान लेने का, यस। तभी स्वामी जी को कहते हैं कि स्वामी जी का जो संगीत 3 गुण पर आधारित था, वो क्या है? नंबर 1 शास्त्र, नंबर 2 गुरु एंड नंबर 3 मदर इंडिया। ये स्वामी जी का देखेंगे, स्वामी जी का संगीत, स्वामी जी का लेक्चर में या शास्त्र के बारे में, गुरु के बारे में या ईश्वर के बारे में और भारत माता के बारे में, ये जो है इसके बारे में उनका अंडरस्टैंडिंग एकदम पक्का है। तभी भारत के प्रति कितना प्रेम उनका था उनका। तो ये इस तरह का अवेयरनेस उनके मन में होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हमको कभी गलत रास्ते में नहीं लाते हैं, कन्फ्लिक्ट कभी आता नहीं है कभी भी। सिंपली हमको खाली उसको एज इट इज़ पालन करना पड़ेगा बस। देन जो हमको चाहिए, जो हमको सदगुरुदेव ने या गुरुस्थानीय व्यक्तियों ने हमको बोला है ये करने के लिए, कुछ उसका कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए एवं उससे जो लाभ मिलेगा दैट विल बी परमानेंट नेचर का रहेगा। तो ये स्थित्र हम समाप्त करते हैं। ठाकुर की एक बातें हैं। तो ऐसा एक समय आता है कि इंसान अपने आप को परिवर्तन करके तो
जहाँ भी इच्छा वहाँ घूम सकता है। सानंद, एक उदाहरण देते हो, वो मेढक होता है, ठाकुर जो मेढक जो है, या कछुआ बोलते हैं, कहीं मेढक भी बोलते हैं, वो अंडा देता है। वो मादा जो है अंडा देती है, एक तालाब के किनारे या कहीं किनारे देती है। हाँ, और वो तब तक वो चलती है कहाँ, ऊपर नीचे दोनों जगह चल सकते हैं, पानी में भी, यहाँ भी, सुख में भी चल सकते हैं, पानी में भी चल सकती है। तो अंडा तो दे देती है, लेकिन उसका मन हमेशा चिंता में रहती है, मन रहता है कि मेरे बच्चे ठीक तक तो है। घूमते घूमते चारों तरफ रहेगा, मन रहेगा, लेकिन बीच बीच आके देख लेती है वो माँ, उस मादा जो है कच्छप कि हाँ मेरे बेटे है। तो इस तरह के करके धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो फिर उसमें से अंडा फूटता है और उसमें से निकलते हैं, और वो फिर धीरे धीरे चलने लगता है, माने रनिंग, स्विमिंग। तो ऐसे बोलता है कि ये जो जैसे है, ठीक उसी तरह जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो एक बार सीख लिया, समाज में जाके देख लिया, तो फिर कहीं भी जा सकता है। वो नहीं कि केवल एक ही जगह रह सकता है। ब्रह्म ज्ञान जो हो गया ना, तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो लिबरेटेड हो जाता है। वो कभी किधर भी, कहीं भी, कोई ऐसे सिचुएशन में रह सकता है, क्योंकि उसका बुद्धि इतना प्रखर हो चुकी है कि उसका कोई संशय किस तरह के नहीं आने वाला है। तो ये 73 हम लोग पूरा किए। एंड विद दिस वी एंड द डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। ये जो पहला अध्याय से खाली अर्जुन विषाद योग, और सेकेंड चैप्टर में सांख्य योग के दूसरा से लेके 7वां, दूसरा देखे 10वां, ये जो 8-9 है, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उलाहना देते हैं एवं अर्जुन उसको समझता है। अर्जुन अपने आप को 7वां श्लोक में भगवान के शिष्य बोलता है कि शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, तुम्हारे शरणागति में तुम्हारा प्रपन्न इसमें आए हूँ मैं, तो मुझे तुम सिखाओ, यू टीच मी नाउ, ऐसा बोला था। देन स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th श्लोक ऑफ सेकेंड चैप्टर, 11वां श्लोक से लेके अभी तक 73वां श्लोक तक, ये सारे इट वॉज डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, जिसमें बहुत सारी चीज़ भगवान कृष्ण ने दिखाया। जहाँ कुछ बातचीत नहीं है उसको संजय खाली बोलता है, संजय बोलते हैं, अर्जुन बोलता है, वो आपस में वो है। तो इस तरह के सेकेंड चैप्टर से लेके 18 चैप्टर के ऑलमोस्ट अंत तक अर्जुन हैज़ बीन कम्प्लीटली कन्विंस्ड अबाउट हिज ओन रोल। इस सारे जो ड्रामा में जो खेल होने वाला है 18 दिन का, इसमें अपना जो रोल क्या है, किरदार क्या है, निभाना है उसको, इसको समझ चुका है, एवं इसने फाइनली 73वां श्लोक में बोल दिया, ठीक है, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। लाइक दिस, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, तुम्हारे कृपा से हुआ ये सारे भगवान, तत्प्रसाद आत्मयाचित, और स्थितोस्मि गत संदेह, अब मेरे कोई डाउट नहीं है, मैं एब्सोल्युटली एस्टेब्लिश्ड हूँ उसमें, स्थितोस्मि गत, कोई डाउट नहीं, गत संदेह, पर इससे बचनम तब वही हमने देख लिया है, तो उसने बता दिया है। तो ये अब आते हैं हम 74वां श्लोक में। 74वां श्लोक में संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम अश्रोसम अद्भुतम रोमहर्षणम। अभी संजय का है ये अगले जो 5 श्लोक 74, 75, 76, 77, 78, ये संजय उवाच है। ये संजय बोलता है जिसने पूरे युद्ध देखा, पूरे युद्ध को कमोवेश उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने उपस्थापित किया, मैंने बोला उसको, जो देखा था सब कुछ बोला था, एंड बीच बीच हर्षित हो जाता था, उत्फुल्लित हो जाता था, रोमहर्षण होता था। इसी को अभी वो 74वां श्लोक में, ये श्लोक में बोलते हैं इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम अश्रोसम अद्भुतम रोमहर्षणम। किस तरह की बात है मैंने, इत्यहं वासुदेव साहब, क्या, हे अच्युत तुम्हारी कृपा से, नहीं सॉरी, संजय बोला, इस प्रकार मैंने वासुदेव एवं महात्मा पार्थ के इस अद्भुत रोमांचकारक संवाद को सुना। इति अहम, मैं अहम वासुदेव का और पार्थस्य, पार्थ को महात्मनः, पार्थ को महात्मा बोलते हैं वो, और भगवान कृष्ण तो है ही, लेकिन अर्जुन के भी महात्मा बोलते हैं। पार्थस्य च महात्मनः संवादम, संवाद उनकी बातचीत, वार्तालाप,
कितना देर तक सुना उन्हें वार्तालाप संवादम इमम अश्रोसम, जो सुना नहीं जाता कभी भी। कौन किसको सुनाए, एंड हु विल गेट एक्सेस टू दैट प्लेस। यहाँ तो भगवान कृष्ण, अब आगे चल के पढ़ेंगे कैसे उनको मिल गया उनको, संजय को, एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, रथ हाँकने वाला धृतराष्ट्र का। ठीक है, धृतराष्ट्र उसका मित्र कहते हैं, मेरा मित्र है, लेकिन उसका रोल माने उसका पोस्ट क्या है, वो है माने उसका घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है, सारथी है धृतराष्ट्र के। पर जब व्यास उनको देने लगे थे, बोले कि धृतराष्ट्र को तुम कुछ सुन लो, देख सकते हो पूरा, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा। मना करता है, मुझे मत दो, मैं तो ऑलरेडी अंध हूँ, जन्मांध हूँ, तो मेरे को चाहिए नहीं, तुम मेरे मित्र एवं उसका जो रिलेशन है उसका बोलता है, तो उनको ये दिव्य चक्षु दो। दिव्य चक्षु मतलब जैसे क्लियर वाइंस, क्लियर ऑडियंस कहते हैं उसके इंग्लिश में, एकदम क्लियर, सारी चीज़ें तो क्लियर देखेगा, यहीं बैठे बैठे देखेगा। जैसे क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं ना, तो वहाँ तो कोई कमेंटेटर होता है करने के लिए, वो तो देखता है, कंस्टेंटली ही गोज ऑन स्पीकिंग एंड स्पीकिंग। और जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं दूर बैठकर, तो बैठ के वो सुनते हैं बस खाली। तो ऐसे बहुत दूर से, कहाँ कुरुक्षेत्र और कहाँ ये बैठे हैं, दिल्ली में आके बैठे हैं, तो इतना दूर में बैठने के बाद भी नाउ ही कैन सी इट, तो अभी देख रहा है सारे। ठीक है, तो महात्मा उसको बोल दिया। तो क्या बोलता है ये इत्यहम वासुदेवस्य, इसलिए वासुदेवस्य पार्थस्य, पार्थ और वासुदेव की बातें मैंने सुनी। ये संवाद इमम अश्रोसम, ये सुना नहीं जाता है, कोई बोलता नहीं कभी भी, साधारण लोगों को बोला नहीं जाता है। अद्भुतम, पास्ट में नहीं, भूत मतलब अतीत में ये कभी सुनाया नहीं गया, ना भविष्य में, ना भूत ना भविष्य कहते हैं ना अतीत में थी बातें, ना भविष्य में होगी। इस तरह के कंडीशन में छोड़ के गया है उन्होंने। संवादिमम अश्रोसम अद्भुतम रोमहर्षणम, अद्भुत भी है और रोमहर्षण मेरे को हो रहा है। रोमहर्षण हमने अर्जुन से सुना था फर्स्ट चैप्टर में, रोमहर्षणम जायते हैं, बोलते कि ओ मेरा हाथ काँप रहा है, शरीर पूरा हाथ पैर काँप रहे हैं, मेरा गांडी छूट रहा है, आँखों में आंसू है, व्याकुलता है, आकुलता है। ये सब चीज़ जो क्वालिटीज हमने देखा अर्जुन को, बाप रे कितना बड़ा आदमी और कैसी कैसी घटना के साथ वो जी रहा है इतना। ठीक है ना, तो बोलते हैं कि इमाम अश्रोसम अद्भुतम रोमहर्षण उसको हो रहा है, ये संजय उवाच बोला है। तो ये इसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट हो गया उसको, नॉर्मली होता है ऐसे, फियर, जॉय एंड एस्टोनिशमेंट। ये फियर, डर से, भय से भी इंसान शंकित हो जाता है, भयंकर संकित है। और जॉय, आनंद से, आनंद में अतिरेक में भी कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाता है। ऐसा हम कभी कहानी सुनते थे, एक व्यक्ति को, पुरानी बात है, 1 लाख रुपए का लॉटरी लग गया, और वो जो आनंद के मारे, खुशी के मारे मर गया। वो उसको पता नहीं क्या करूँगा ये पैसा को, 1 लाख रुपया, उसमें 1 लाख बहुत हुआ करता था। जब मामला 1000 में निपटता था, 1 लाख बहुत होता था, लेकिन दैट पर्सन ही कुड नॉट होल्ड हिमसेल्फ। तो ये क्या हो गया, ये अद्भुत बातें हुई, लेकिन बातें जो है इसको और वापिस सब रास्ते में नहीं ला सका, तो उनको फिर चला गया, ऊपर चला गया ना। तो वही बोलता है कि ये जो फियर, भय, जॉय, आनंद, अतिरिक्त आनंद एवं एस्टोनिशमेंट, ये करते हैं ना, ये शरीर में कंपन जैसा वो सृष्टि करते हैं। तो ये कंपन माने ऐसा होता है कि भय से, इमोशनल, चार्ज विथ इमोशन इसको कहते हैं। भय से होता है, आदमी डर जाता है बिल्कुल। वो देखते हैं ना, जैसे कोई बाघ आता है, तो उसका छोटा मेमना भेड़िया जो मेमना, तो या कोई शिकार जो उसका है, उसको एकदम अब लगता है कि बस नेक्स्ट मोमेंट में मैं गया में। ये जो भावनाएं होती है, भयंकर एक्साइटमेंट, आनंद में से होता है, खूब आनंदित हो गया, इतना खुशी की बात है
कि वो उसको सहन नहीं कर पाता है, और एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य से कोई ऐसे ऐसे काम ऐसा हो गया है, समथिंग हैज़ हैपेंड व्हिच इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हम कभी कल्पना नहीं भी किए होंगे इस तरह का हो सकता है मेरे साथ। ये कभी कभी पढ़ते हैं ना हम लोग, नीट में, जी में जो टॉपर आते हैं या आईएएस में जो टॉपर आते हैं, वो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। मेरे को बोलते हैं कि मैं तो आऊँगी या आऊँगा, ये तो था, लेकिन नंबर 1 या नंबर 2 मेरे आएगा, इस तरह की मैं कल्पना नहीं की थी। तो एक अतिरिक्त खुशी के मारे वो लोग झूम उठते हैं वो। तो ऐसे स्थिति अभी अर्जुन को हुई थी, जॉय एंड फियर एंड एस्टोनिशमेंट। लेकिन सभी लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दम्भ मतलब स्ट्रांग होता है, उसके लिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी, उसका बॉडी माइंड उसका प्रूफ अगेंस्ट फियर एंड सच नेगेटिव थिंग्स। उसका शरीर एवं मन उसने इतना नाजुक नहीं बना के रखा है कि छोटी छोटी बातों में ढह जाए वो। बड़ा बड़ा अट्टालिकाएं, सौध जो है ना ढो जाता है, क्यों? उसमें बैकग्राउंड कुछ था नहीं। तो ऐसे ही ये हो सकता है। तो फियर भी, भय भी हो सकता है, और जितना निगेटिव एक्साइटमेंट से ये सारे हो सकते हैं। कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन। तो इसलिए बोलते हैं कि वही एक्साइटमेंट इट इज़ नेचुरल, हो सकता है। और बोलते हैं कि रोमहर्षण होना, एकदम देखेंगे हम कभी ऐसे होता है ना, इमोशनल हो जाते हैं तो रोम खड़े हो जाते हैं। तो ये भी ऐसा होता है। उनके सारे एक्साइटमेंट का एक सिम्टम्स केवल है ये। इट कैन बी, इट कैन हैपन टू एनीथिंग। तो ये नेचुरल है, लेकिन सबको ये नहीं होता है। लेकिन इसमें हुआ क्या था, क्या काहे के लिए हुआ? 3 बातें। श्री कृष्णा द स्पीकर, वो जो देखा है ना, पार्थस्य च महात्मनः, तो भगवान का भी है, और पार्थ इत्येवं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं अद्भुतम अस्रोसम रोमहर्षणम। तो ऐसे व्यक्ति, वासुदेव जो सुप्रीम पावर, और पार्थ उसका क्या है, उनका डिसाइपल, एक गुरु स्थानीय, एक शिष्य स्थानीय, दोनों का मिलन, एक महान गुरु एवं महान शिष्य। When these two people meet, something great happens. लेकिन अगर गुरु बहुत पावरफुल है और शिष्य म्याऊं म्याऊं करता है, या शिष्य बहुत पावरफुल है, गुरु ठीक नहीं है, तो दोनों को ही घाटा है। ठाकुर बोलते हैं एक बार कि मैं सोच की तरफ जा रहा था झांवतले, तो जाते समय देखा एक सांप ने, एक पानी सांप ने, एक कौड़िया सांप जो कहते हैं, उसे एक बड़ा मेढक को पकड़ लिया है, और टें मेढक टें करते जाता है, और सांप उसको छोड़ ना निकल पा रहा है ना उगल पा रहा है। उगलेगा नहीं क्योंकि वो शिकार है, और निकल नहीं पा रहा क्योंकि इतना बड़ा है वो, तो अब उसको निकलने की कैपेसिटी भी सांप में नहीं है। तो ठाकुर बोलते हैं कि मैं चला गया, वैसे टें कर ही रहा है, मैं वापस जो आया तभी भी वही हो रहा है। तो उसको देख के मेरे मन में आया, काश ये एक बहुत किंग कोबरा टाइप का होता ना, बड़ा सांप होता और छोटा मेढक होता। मेढक तो इतने बड़ा भी चलेगा। तो 3 पुकार में वो अंदर चला जाता, वो 3 पुकार। तो ऐसे जो ए पावरफुल गुरु लाइक रामकृष्ण एंड पावरफुल शिष्य लाइक विवेकानंद, या तो रामदास एंड शिवाजी महाराज, या तो बहुत ऐसे उदाहरण इतिहास में, अध्यात्म में हैं हमारे। व्हाट कैन हैपन ए बोथ द पीपल आर ट्रेमेंडस, बहुत वन एक्सेलेंट। तो ऐसे ही एक्साइटमेंट होता है। तो ये भगवान कृष्ण ने जो, हाँ, स्पीकर भगवान कृष्ण है, स्पोकन जिसको बोला जा रहा है अर्जुन है, और टॉपिक क्या है? ए ग्रेट स्क्रिप्चर लाइक भगवद गीता। तो ये जो तीनों मिलते हैं, महान गुरु, महान शिष्य एवं उसका जो प्रतिपाद्य विषय है वो भी एक टॉप क्लास है बिल्कुल। तो ये नेचुरली ये इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंट हियरर जो है, तो उसको ये सब रोमहर्षण हुआ, या एक अंदर एक परिवर्तन होना, ये सब संभव होता है। तो ये कोई नहीं कि क्या कहते हैं उसको, वंडर नहीं है, आश्चर्य बात नहीं है, एक होता है। तो ये ऐसा हुआ है। लेकिन एक चीज़ हमने देखा, अभी समाप्त करेंगे, कि ये तो अर्जुन को तो हुआ सारे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन,
लेकिन व्हाट हैपेंड टू धृतराष्ट्र, वो भी तो सुन रहा है। अर्जुन ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, खुद ही खड़ा है, ही इज़ द हीरो, लेकिन उधर संजय को रोमहर्षण हो रहा है। हम किसका सुन रहे हैं? संजय का ना। ये संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं अद्भुतम असरोसम रोमहर्षणम। मेरे साथ ऐसा हुआ है, अद्भुत बातें मैंने सुनी और उससे रोमहर्षण हो रहा है। संजय को हो रहा है और संजय सेम थिंग सुना रहा है धृतराष्ट्र को। इन धृतराष्ट्र का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, वो सिंपली जस्ट लाइक एवरीवन से सुनता जा रहा है बस खाली है। तो मैं मेरे ख्याल में यही रोकूँगा और उसको नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू गो अहेड। ये 74वां पढ़ रहे हैं तो उसके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बातें बाकी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं मेरी वाणी को वहीं विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।